दे ले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये लाइन सुनते ही हम सभी के मन में जिसका नाम आता है वो है महारानी लक्ष्मीबाई। तो आज मैं आप सभी को महारानी लक्ष्मीबाई के बर्थ प्लेस यानी कि उनके जन्मस्थली को दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देखिए, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति बहुत ही विशाल मूर्ति बनाई गई हुई है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और घोड़े पे बैठी हुई उनकी मूर्ति, जिस पे उनके बेटे जो पीछे दामोदर राव हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो प्लेस है, ये है महारानी लक्ष्मीबाई का बर्थ प्लेस। और यहाँ पे आप जो दीवारों पे देख पा रहे हैं, ये सभी इन दीवारों पे जो कलाकृतियाँ हैं, इन्हीं कलाकृतियों के थ्रू पूरी इनकी जीवनी को दर्शाई गई, यानी कि पूरी स्टोरी। इन चीज़ों को आप देख करके उनकी फुल स्टोरी समझ सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और थोड़ा सा इनके जो इनकी स्टोरी है वो पिक्चर्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, उनका पूरा जीवन वृतांत लिखा हुआ है महारानी लक्ष्मीबाई का। महारानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म था वो यहीं पे वाराणसी में 80 घाट के किनारे भदैनी नामक स्थान पे हुआ था। और ये काशी की ही बेटी कही जाती हैं, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। यहाँ पे आप देखिए, ये स्मृति स्थल रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे उनका पूरा डेट ऑफ बर्थ और किस तरीके से उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अंग्रेज़ों से युद्ध किया, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिक्चर्स के थ्रू एक बार देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। देखिए, यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हैं, तो इनके पिता का जो नाम था वो मोरोपंत तांबे और इनकी माता जो थी भागीरथी देवी। तो इन्होंने जब इनको जन्म दिया तो उस समय इनका नाम जो था मणिकर्णिका रखा गया था, लेकिन बाद में इनको प्यार से उनका नाम मनु इन लोगों ने रखा। तो यहाँ पे इनके माता पिता व इनकी फ़ोटो बनी हुई है, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे गंगा तट पे खेलती हुई लक्ष्मीबाई यहाँ पे इस पिक्चर में नज़र आ रही हैं अपने माता व पिता के साथ। ये पिक्चर देखिए कितनी सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। उसके बाद बहुत छोटी उम्र में ही एक्चुअली इनकी माँ का देहांत हो गया था, माँ की डेथ हो गई थी इनके। तो उसके बाद इनके जो पिता हैं यानी कि मोरोपंत तांबे, ये इनके पिता इनको ले करके बाजीराव पेशवा के यहाँ वहाँ पे उन्होंने प्रस्थान किया, जो कि बिठूर में है। वहाँ पे ये देखिए नाव पे जाते हुए दिख रहे हैं, अपने पिता के साथ ये जाती हुई नज़र आ रही हैं नाव पे। उसके बाद ये बाजीराव पेशवा, ये देखिए इस पिक्चर में बाजीराव पेशवा की ही देखरेख में इन रानी लक्ष्मीबाई का यानी कि मनु का पालन पोषण किया गया। कि अब वहीं पे इन्होंने अस्त्र शस्त्र भी सीखा था, यानी कि तलवारबाजी वगैरह जो है झांसी की रानी ने यानी कि लक्ष्मीबाई ने वहीं पे सीखा था। उसके बाद बहुत कम उम्र में ही कहा जाता है, माना जाता है कि इनकी शादी भी हो गई थी। बहुत कम एज में इनकी शादी हो गई थी। यहाँ पे ऊपर वाली फ़ोटो में आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ। तो इस फ़ोटो में जो है बहुत क्लियरली एक्चुअली बहुत ऊपर बनाया गया है ये। तो इस फ़ोटो में आप देख रहे हैं, इनके पति का जो नाम था वो था राजा गंगाधर राव, वो झांसी के राजा थे। उसके बाद यहाँ पे आप ये फ़ोटो देखिए, इस फ़ोटो में गंगाधर राव ये और कौन है, रानी लक्ष्मीबाई। एक्चुअली इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई शादी के बाद ही पड़ा था। उसके पहले तो इनको मनु इनके पिता प्यार से बुलाते थे और जन्म हुआ तो इनका नाम मणिकर्णिका था, लेकिन शादी के बाद इनको रानी लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। तो इस तरीके से ये सारी पिक्चर्स हैं। अब मैं आपको दूसरी साइड लेके चलती हूँ। यहाँ पे ये सारे देखिए पार्क की तरह बनाया गया है, पूरी ग्रीनरीज वगैरह लगाई गई हैं। यहाँ पे भी देखिए आप कितने सुंदर तरीके से इनकी जन्मस्थली को। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ, दिखाते हैं आपको। देखिए, शादी के कुछ मतलब 1 साल या 2 साल के बाद ही इन्होंने एक पुत्र को भी जन्म दिया, लेकिन हुआ क्या एक्चुअली कि वो पुत्र इनका बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहा। तो उसके बाद इनके जो पति थे यानी कि गंगाधर राव बेटे की मृत्यु के बाद बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग गए और उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और तबीयत ख़राब रहने लग गई, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते थे। तो इन्होंने यानी कि इनके पति गंगाधर राव ने व रानी लक्ष्मीबाई ने, इन दोनों लोगों ने एक पुत्र को अडॉप्ट किया, यानी कि अपने भाई के एक बेटे को, आनंद जिसका नाम था, उसको अडॉप्ट किया। उसके बाद अपने पुत्र का भी नाम इन्होंने दामोदर राव रखा था।
एक्चुअली जिस पुत्र को इन्होंने जन्म दिया था उसका भी नाम दामोदर राव था, और जिस पुत्र को इन्होंने अडॉप्ट किया अपने खुद के पुत्र की मृत्यु के बाद, उसका भी नाम इन्होंने दामोदर राव ही रखा था। तो फिर जब इन्होंने बेटे को अडॉप्ट किया तो उसी साल इनके पति की भी यानी कि गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने, यहाँ देखिए, अंग्रेज़ों द्वारा दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी स्वीकार न करना। एक्चुअली वो दत्तक पुत्र थे, अडॉप्टेड पुत्र थे। तो पति की मृत्यु यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के बाद एक्चुअली अंग्रेज़ों ने ये स्वीकार नहीं किया उसको झांसी का राजा बनाना, उत्तराधिकारी के रूप में उसको स्वीकार नहीं किया उनके बेटे को। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अंग्रेज़ों द्वारा मना किया जा रहा है, इस चित्र में आप देख रहे हैं। उसके बाद इन्होंने स्वीकार नहीं किया, और लॉर्ड डलहौजी थे उस समय के, तो लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई को बोला कि वो झांसी छोड़ दें। तो उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई का भी जवाब आया, मैं झांसी नहीं छोड़ूंगी। तो इस तरीके से खत के थ्रू उन्होंने अपना मैसेज, जो संदेश जो है वो पहुंचाया। और फिर उसके बाद ही जो पूरा संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम वगैरह स्टार्ट हुआ रहता है। उसी समय अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हर जगह क्रांतियाँ चलती रहती हैं, जगह जगह के राजा लोग। लेकिन बाद में रानी लक्ष्मीबाई ने भी 1857 के युद्ध का मतलब उनके थ्रू आगाज़ किया गया, और वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ काफ़ी लड़ी, और कई लोगों को उनके मतलब इस साहस से बल भी मिला, कई राजाओं ने उनका साथ भी दिया। लेकिन आगे चल के वो युद्ध में बहुत अकेली पड़ गई, क्योंकि कई लोगों का बहुत ज़्यादा साथ न मिला आगे चल के। और फिर उन्होंने भी, अंग्रेज़ों ने भी अपनी जो फ़ौज की सेना है बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर ली, और युद्ध के मैदान में वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। और लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी सरेंडर नहीं किया या फिर कभी भी हार नहीं मानी। अंतिम सांस तक वो अंग्रेज़ों से लड़ती रहीं, और लड़ते लड़ते ही उन्होंने अंतिम सांस ली युद्ध के मैदान में ही, कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो ये है रानी लक्ष्मीबाई का पूरा पिक्चराइजेशन यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से हुआ है, पूरी स्टोरी आप इनकी समझ सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए, जो आगे की तरफ लिखा हुआ था वो ट्रांसलेटेड फॉर्म है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, और इस तरीके से ये पूरा बनाया गया है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये इनका जन्म जो है काशी यानी कि बनारस में ही 80 घाट के किनारे जो भदैनी नामक स्थान है वहीं पे हुआ है। तो इनको काशी की बेटी भी कहा जाता है, और बहुत कम एज में इनकी मृत्यु भी हो गई, 29 साल में, मात्र 29 साल की ही थी तभी इनकी मृत्यु हो गई। शादी भी बहुत कम एज में हुई, और लेकिन इतनी कम उम्र में ही इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत बार इन्होंने अंग्रेज़ों को हराया। लेकिन अब वही है कि साथ नहीं मिला इनको कई लोगों का, यानी कि राजाओं का या फिर बहुत लोगों का साथ नहीं मिला। तो युद्ध में अकेले पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अंतिम सांस तक ये लड़ती रही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो ये था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप वाराणसी आएँ जब भी, तो एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा इस प्लेस को, बहुत ही सुंदर है। और ऐतिहासिक जगहों पे यानी कि हिस्टोरिकल प्लेसेस पे विज़िट करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है, और बहुत मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल उस टाइम में, और ख़ासकर ऐसे अगर किसी महान जो क्रांतिकारी कि मतलब जन्मस्थली पे या फिर किसी भी ऐतिहासिक प्लेस पे आप जाएंगे, हिस्टोरिकल प्लेस पे, तो आपको खुद अच्छा फील होगा। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और जिन्होंने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच।